बड़ी खबर है, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम की मुलाकात लगातार जारी है और यूपी सदन से नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ देर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। दोनों के बीच में लगातार बातचीत जारी है, मुलाकात जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ और जैसे ही उनसे मुलाकात खत्म होगी उसके तुरंत बाद ही निकल जाएंगे योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए। हालांकि महामहिम से उनके मुलाकात का जो वक्त बताया गया था वो 10:15 का बताया गया था। 10 बज के थोड़ा ज्यादा का वक्त हो चुका है। कुछ देर के बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी सदन से निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, उसी वक्त की एक तस्वीर है और नितिन गडकरी से उनकी लगातार मुलाकात जारी है। बाहर निकलने का यहां पर भी इंतजार हो रहा है। उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। कितनी देर दोनों के बीच में मुलाकात चलती है उस पर भी लगातार नजर है और कब यहां से बाहर निकल करके महामहिम से मिलने के लिए पहुंचेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कब किस किस से मुलाकात हुई है सीएम योगी की। दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात, पीएम मोदी से भी मिले, अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा संग भी उनकी मुलाकात हुई, उनसे भी चर्चा की उन्होंने और राजनाथ सिंह से भी उनकी जब मुलाकात हुई वो तस्वीर भी आपके सामने हमने रख दी है। और अभी वो नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं। ये कल की तस्वीर है, 4 जो आपको इन फ्रेम में दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी से वो मिले, 1 घंटे 45 मिनट तक दोनों के बीच में मुलाकात चली, बातचीत चली। उसके बाद गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और जेपी नड्डा संग भी उनकी मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह से भी वो मिलने के लिए पहुंचे। अब यूपी सदन से इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अविनाश, इस वक्त क्या जानकारी है, कितना वक्त हो गया है नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात को और कितनी देर ये मुलाकात और चलेगी? उसके बाद कब फिर वो महामहिम से मिलने के लिए निकलेंगे? देखिए, अगर बात करें तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट मुलाकात अभी और चलेगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ और इसके बाद 10:20 पर वो केंद्रीय मंत्री के घर से निकलेंगे और सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। 10:30 बजे उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ होगी। क्योंकि अगर बात करें तो एक यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है और एक बड़ी जीत हुई है, तो लिहाजा वो राष्ट्रपति का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे और उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद भी देंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन का भी सहयोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले 5 वर्षों में मिलता रहा है, तो उसी के तहत एक शिष्टाचार मुलाकात यहां पे राष्ट्रपति के साथ होगी। और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य योजनाएं हैं, तमाम सारी जो आगे की योजना है, इसको लेकर के वो राष्ट्रपति को ब्रीफ करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते हैं तो अमूमन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हैं और उत्तर प्रदेश के जो विकास कार्य हैं उसके बारे में वो ब्रीफ करते रहते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उत्तर प्रदेश के हैं और उनकी दिलचस्पी रहती है कि उत्तर प्रदेश में, उनके गृह प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्य हो रहा है, किस तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, ये तमाम सारी चीज़ें वो जानते रहते हैं और जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पहुंच के तमाम सारी चीज़ों की ब्रीफ देंगे और उनका आगे के लिए मार्गदर्शन भी लेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे कि जिससे कि जो दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिला है तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से बेहतर कार्य कर सके और आगे जनता की सेवा वैसे ही करती रहे जैसे पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जिसी का नतीजा है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। चूंकि अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी थे और युवाओं को साधने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। जहां उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात की जा रही थी और तमाम सारे जो परीक्षा वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं विपक्ष अपने पाले में लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और युवा वोटरों पर खासतौर से विपक्ष का वहां पे निशाना था कि उनको अपने पाले में लाया जाए। लेकिन अनुराग ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि युवाओं को बीजेपी के पक्ष में लाया जाए और अनुराग ठाकुर ने इसको बखूबी निभाया है। ठीक है, देखिए आज इनसे मुलाकात होनी है, जिनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे। नितिन गडकरी से मुलाकात का सिलसिला जारी है, महामहिम से भी मिलने वाले हैं, अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे। अविनाश, देखिए कल जिन जिन से मुलाकात हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी है, अमित शाह से भी मिले, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई। सबसे ज्यादा चर्चा है पीएम से सीएम योगी की मुलाकात। क्या कुछ दोनों के बीच में चर्चा हुई होगी? लगातार बातें इसी को लेकर हो रही हैं। जो पूरा मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा अविनाश, इसी पर जाहिर सी बात है फोकस भी रहा होगा सभी से जो मिल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल सबसे लंबी मुलाकात मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हुई। तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट ये मुलाकात चली, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। और ये जो जीत हुई है, इस जीत के बाद अब किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप रखा जाए, किस तरीके से तमाम सारे नेताओं को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किन नए चेहरों को मौका दिया जाए, इसको लेकर के विस्तृत बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जो विकास कार्य चल रहा है उस पर नजर बनाए रखते हैं और तमाम सारे तरीके से अपडेट भी लेते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया और मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरीके से अब आगे उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों में तेजी लाए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र के सहयोग से तमाम सारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो अयोध्या में तमाम सारे विकास कार्य हो, या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर डिफेंस कॉरिडोर हो, तो अब इन तमाम सारे कार्यों में कैसे तेजी लाई जाए कि 2024 से पहले इन कार्यों को पूरा कर लिया जाए और 2024 में जब दिल्ली के लिए चुनाव हो, यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हो, तो एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, जैसा कि 2014 में 2019 में मिला। तो उसी की कड़ी में तमाम सारे बातचीत हुई है। और मुख्यमंत्री ने विकास की यूएसपी रही योगी सरकार की, बार बार यही कहा गया बीजेपी की तरफ से, और विकास के एजेंडे पर ही ये ऐतिहासिक जीत मिली है, ये भी बार बार दोहराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी के लिए भी और तफसील से समझाने के लिए भी।